सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 शीर्षक है सीख पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम पाठ का विषय समझते हैं। प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हमें अपने माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए तथा वृद्धावस्था में ठीक प्रकार उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें यही समझाया गया है कि हमें भी अपने माता पिता के कार्यों में मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए और वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे में उनकी सहायता करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज को इस कथा के माध्यम से हमें बताया गया। चलिए पाठ को हम समझते हैं। एक किसान था, वह बहुत भला व्यक्ति था। वह अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उनके खेत छोटे छोटे थे, इसलिए वह अधिक धनी नहीं था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम अरुण था। अरुण दिन भर खेलता रहता था। किसान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। किसान की पत्नी अक्सर उससे कहती, अरुण से खेतों में कुछ काम करवाया कीजिए, उसे भी खेती करना सिखाइए। अब वह 15 वर्ष का हो गया। आप खुद कम खाकर भी उसे कमी नहीं होने देते। इस तरह तो वह आलसी और निकम्मा हो जाएगा। अब आप बूढ़े होने लगे हैं। तो बच्चों इस कथा में एक किसान है, वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, परिश्रमी है। वह अपने खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, लेकिन उसके पास खेत कम है, छोटे छोटे खेत है, जिसकी वजह से उसके जो खाने पीने की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। और उसका एक पुत्र है जिसका नाम है अरुण। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। हर माता पिता अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करते हैं। इसी तरह से वह भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। वह कम खाकर भी अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाता था। तो इस प्रकार से वह किसान की पत्नी अपने पति से कहती है, किसान से कहती है कि आप अरुण को भी कुछ काम धंधा सिखा दीजिए, खेती बाड़ी करना सिखा दीजिए, क्योंकि वह अब 15 वर्ष का हो गया है और अगर इसी तरह से वह अपनी मनमानी करता रहा, खेल कूद में दिन व्यतीत करता रहा, तो वह एक दिन निकम्मा हो जाएगा। निकम्मा का अर्थ होता है बिना काम का। ठीक है, आगे देखिए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा एक ही तो बेटा है, अभी उसकी आयु ही क्या है, उसे खूब मौज मस्ती करने दो, समय आने पर वह सब सीख लेगा और हम दोनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। अरुण धीरे धीरे जवान हो गया। अब भी वह खेती के काम में अपने पिता की सहायता न करता था। वह अब भी मौज मस्ती खेल कूद में लगा रहता। एक दिन किसान ने अरुण का विवाह कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो गया था। वह अब भी सारे कार्य स्वयं करता था। पूरे परिवार का खर्चा वही चला रहा था। अधिक काम करने के कारण किसान बीमार हो गया। तो बच्चों क्या होता है, जब किसान की पत्नी किसान से कहती है कि अरुण को भी खेती बाड़ी का काम सिखाइए, नहीं तो वह इसी तरह से आलसी बना हुआ रहेगा, तो वह एक दिन निकम्मा हो जाएगा। तो किसान अपनी पत्नी की बात को सुनकर कहता है कि हमारा एक ही तो बेटा है, उसकी उम्र ही क्या हुई है, अभी उसे मौज मस्ती करने दो, वह समय आने पर काम भी सीख लेगा, है ना। हम दोनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। उसे अपने बेटे पे इस तरह से विश्वास था, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वे सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम जितना सुख दे सके उसे दें। तो इसी तरह से वह किसान भी गरीब ही था, लेकिन अपने बच्चे को भरपूर सुख देने की कोशिश करता था। अरुण फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया और फिर भी उसे खेती बाड़ी नहीं आता था, लेकिन वह खेल कूद में मौज मस्ती में ही अपना समय व्यतीत करता था। वह बड़ा हो गया था। उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया और समय के साथ में किसान बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो जाने के बाद में उससे काम भी ज्यादा नहीं हो पाता था। वह बीमार हो गया था और घर के खर्चे भी बढ़ गए थे और पूरा खर्चा नहीं चल पा रहा था। अब आगे देखिए। किसान की पत्नी ने खेती के काम करने के लिए अरुण से कहा। अरुण अपनी माँ को कोसते हुए खेतों पर काम करने जाता। कुछ समय बाद अरुण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की देखभाल उसके दादा दादी ही करते थे, क्योंकि अरुण की पत्नी भी आलसी व कामचोर हो गई थी, इसलिए
बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहता था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी का निधन हो गया। किसान पत्नी के निधन के बाद एकदम बेसहारा हो गया। बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको बेसहारा कहते हैं ना। अरुण को खेती सही तरीके से करनी नहीं आती थी और वह कामचोर भी था। खेती से बहुत कम अनाज होने लगा। घर में खाने पीने की वस्तुओं का अभाव होने लगा। अरुण व उसकी पत्नी बूढ़े किसान से कहते कि आप खेती में हाथ नहीं बटाते, इसलिए कम अनाज पैदा होता है और घर में तंगी चल रही है। लेकिन किसान का पोता हरदम उसके पास रहता और उसके पास ही खाता पीता व खेलता कूदता था। अरुण और उसकी पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। तो बच्चों, इस प्रकार से जब अरुण बड़ा हो गया तो उसका शादी हो गया। किसान ने उसका विवाह कर दिया और घर में नई बहू आ गई तो खर्चा भी बढ़ गया। उसके बाद में किसान समय के साथ में बूढ़ा हो गया, वह बीमार रहने लग गया था। किसान की जो पत्नी थी यह देखकर कि घर का खर्चा भी बढ़ गया है और घर की खर्चे की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह अपने बेटे अरुण को बोलती है कि तुम खेती का काम करो और खेत में जाकर फसल उगाओ। तो अरुण कोसते हुए अपनी माँ को आधे मन से खेत में जाता है और काम करता है और मेहनत से काम नहीं करने के कारण खेती भी अच्छे से नहीं हो पाती, कम फसल हो पाता है। और समय के साथ में अरुण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को पैदा किया और पुत्र की देखभाल उसके कौन करते थे? दादा दादी करते थे। वे अपने पोता को पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। उनका पोता अपने दादा दादी के साथ ही हमेशा रहता था। क्योंकि अरुण की जो पत्नी थी वह भी कामचोर थी, बच्चे का सही तरीके से ध्यान नहीं रखती थी, घर के काम नहीं सही तरीके से करती थी, इसलिए उसका जो पुत्र था वह उसके सास ससुर के पास ही, किसान और किसान की पत्नी के पास रहता था। एक दिन किसान की पत्नी का निधन हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है और किसान एकदम अकेला हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा कोई सहारा ही नहीं है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि उसका पुत्र और जो पुत्र वधू थी वह दोनों कामचोर थे। और इस प्रकार से अरुण आलसी तो था ही, खेत में भी अच्छे से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से फसल कम होने लगी और घर का खर्चा भी सही तरीके से नहीं चल पाता था। यह देखकर अरुण की जो पत्नी थी उससे किसान से कहती है कि आप भी इनके साथ में खेती बाड़ी में हाथ बटाइए ताकि तंगी से छुटकारा मिले। लेकिन जो किसान का पोता था वह हमेशा किसान के पास ही रहता था और यह देखकर किसान की जो अरुण की जो पत्नी थी उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उसका पुत्र हमेशा उसके दादाजी के पास रहे। आगे देखिए, एक दिन अरुण की पत्नी अरुण से बोली, तुम्हारा बाप कुछ करता तो है नहीं, दिन भर खाता पीता रहता है, घर का अन्न बर्बाद कर रहा है और रात को खास कर हमें सोने भी नहीं देता। हमारे बेटे को भी दिन भर अपने पास रखता है, वह उसे भी बीमार करके छोड़ेगा। इस बूढ़े को कहीं भेज दो, अन्यथा मैं यह घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। यह सुनकर अरुण बोला, मैं कल ही इसे दूर किसी धर्मशाला में छोड़ आऊंगा। तो बच्चों, आगे देखिए क्या होता है कि जब एक दिन अरुण की पत्नी अरुण से बोलती है कि घर के खर्चों से तंगी की वजह से वह परेशान हो जाती है और कामचोर तो थी ही, तो उसे अपने बेटे को भी संभालना पड़ता था, घर का काम भी करना पड़ता था, तो वह परेशान हो गई। और यह देखकर कि उसका जो पुत्र है हमेशा उसके दादाजी के अर्थात उसके ससुर जी के पास रहता है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता था और उससे अपने पति से कहती है कि कड़वे वचन में कहती है, अपने अपशब्द शब्दों में कहती है कि तुम्हारा बाप कुछ करता नहीं है, दिन भर घर पे खान खाता रहता है और खास कर बीमार पड़ा है और हमारे बेटे को भी बीमार कर देगा। अगर तुम इसे कहीं नहीं छोड़ के आओगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस प्रकार से उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, अरुण से। तो अरुण जो है वह भी कहता है कि ठीक है, वह भी अपनी पत्नी का साथ देता है, यानी सोचता है कि मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता ने किस तरीके से मुझे पाला पोसा बड़ा किया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तंगी की वजह से वे खुद भूखे रहकर मुझे मेरा पेट भरते थे और मेरा हर तरीके से ध्यान रखते थे। अब वह इस सारी चीजों को भूल जाता है और अपनी पत्नी की बातों में आकर बोलता है कि ठीक है, मैं कल ही इसे
किसी धर्मशाला में छोड़कर आ जाऊंगा। आगे देखिए, अगले दिन अरुण ने अपने पिता को बैलगाड़ी में बैठाया। अरुण के बेटे ने पूछा कि बाबा को कहाँ ले जा रहे हो। अरुण ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बाबा को शहर ले जा रहा हूँ, मैं इन्हें एक वैद्य के पास इलाज कराने ले जा रहा हूँ। अरुण का बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसे अरुण ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। अंत में अरुण उसे भी अपने साथ ले गया। दूर एक धर्मशाला के पास उसने बैलगाड़ी रोकी और अपने पिता को धर्मशाला में ले गया। अरुण के पुत्र ने अरुण से कहा कि पिताजी, आप तो दादाजी को वैद्य के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, पर आप बाबा को धर्मशाला में क्यों छोड़ रहे हो। अरुण ने कहा, बेटा अब तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं, ये बीमार रहते हैं और कुछ कार्य भी नहीं करते। इनके कारण घर तंगी हो रही है, इसलिए अब ये हमारे साथ नहीं रह सकते, अब ये धर्मशाला में ही रहेंगे। अरुण का बेटा उससे बोला, ठीक है पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी तरह धर्मशाला में छोड़कर आऊंगा। तो बच्चों, जब उसकी पत्नी, अरुण की पत्नी अपने ससुर जी को कहती है कि इसे कहीं छोड़ कर आओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, तो अरुण उसकी बातों में आकर कहता है कि ठीक है, मैं अपने पिता को किसी दूर धर्मशाला में छोड़कर आता हूँ। तभी जो उसका बेटा था वह यह देखकर कि मेरे दादाजी कहीं जा रहे हैं, चूंकि पोता हमेशा दादाजी के साथ रहता था, तो वह जिद करने लग गया कि मैं भी दादाजी के साथ जाऊंगा। तो बहुत मना करने के बावजूद भी वह अरुण जो था वह अपने बेटे को साथ में लेके जाता है। और अरुण क्या करता है कि कुछ दूर शहर में जाकर अपने पिताजी को एक धर्मशाला में छोड़कर आ जाता है। तभी अरुण का बेटा जो था वह देखता है, कहता है कि पिताजी, आप बाबा अर्थात दादाजी है ना, तो आप दादाजी को कहाँ लेके गए। आप तो कह रहे थे कि मैं इनका इलाज कराने के लिए लेके जा रहा हूँ और आप इन्हें यहाँ धर्मशाला में छोड़कर आ रहे हैं। तो उसका बेटा, जो उसके पिताजी थे अरुण, वह कहता है कि बेटा, अब तुम्हारे दादाजी बूढ़े हो गए हैं वे, और घर में बहुत तंगी चल रही है, खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए इन्हें मैं धर्मशाला में छोड़ रहा हूँ। तो अरुण का जो बेटा था वह सोचता है और सोचकर जवाब देता है अपने पिताजी को कि पिताजी ठीक है, मैं जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी इसी तरह से आपको धर्मशाला में छोड़कर आ जाऊंगा। यह सुनकर अरुण की आंखें खुल गई। उसने सोचा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरी देखभाल मेरा बेटा ही करेगा। अगर मैंने अपने पिता को धर्मशाला में छोड़ दिया तो मेरा बेटा भी मेरे बूढ़ा होने पर ऐसा ही करेगा और मेरा बुढ़ापा अपने बेटे पोतों के बिना कष्ट में बीतेगा। यह सोचकर अरुण अपने पिता को घर वापस ले आया और उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। वह उनकी खूब सेवा किया और मन लगाकर खेती करने लगा। इससे अच्छा अनाज पैदा हुआ और अब उसका पूरा परिवार खुशहाल हो गया। तो बच्चों, आगे क्या होता है कि जब अरुण के बेटे ने उसे इस प्रकार का जवाब दिया कि जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको धर्मशाला में छोड़कर आ जाऊंगा, तो अरुण की आंखें खुल जाती है कि जब मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा और मेरा बेटा मुझे भी इसी तरह से धर्मशाला में छोड़कर आ जाएगा और मैं अपने पोता और बेटे के बगैर अकेले कष्ट में रहूंगा। और यह देखकर, यह सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है और वह अपने पिता को वापस घर ले आता है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है और खेती में मन लगाकर खेती बाड़ी करने लग जाता है। और इस प्रकार से उसे अच्छा अनाज पैदा होता है, जिससे उसका खर्चा अच्छी तरह से चल जाता है, कोई तंगी नहीं होती है और उसका परिवार अब पूरा खुशहाली से सब मिलकर एक साथ रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा यही मिलती है कि जिस प्रकार से किसान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, खुद भूखे रहकर अपने बेटे को भी भरपेट भोजन देता था और उसे बड़ा होने पर भी वह उसे काम करने नहीं देना चाहता था प्यार स्नेह के मुंह में। उसी प्रकार से जब हमारे माता पिता भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं ना, वे भी हमें बहुत प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि मेरा बेटा को कोई भी कष्ट नहीं हो, हर जरूरत की मैं पूर्ति कर सकूं, जितना उनकी
मदद हम कर सकते हैं उतना अपने बेटे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे ऊपर बोझ हैं, क्योंकि बुढ़ापा सबका आता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। जिस प्रकार से अरुण का बेटा जो था वह यह देखकर कि मेरा पिता अपने बूढ़े पिताजी को धर्मशाला में छोड़कर आ रहा है, तो उसे भी यह विचार आता है कि जब मेरे पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी इसे छोड़कर आ जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से अरुण की आंखें खुल जाती है। तो बच्चों, आप भी अपने माता पिता की बहुत सेवा कीजिए, क्योंकि सच्चा सुख माता पिता की चरणों में है। क्योंकि माता पिता ही वे ऐसे ईश्वर हैं जो हमारा हमेशा भला चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करेंगे, हमेशा उनकी सेवा करेंगे, उनकी बात मानेंगे। वे कड़वे वचन बोलते हैं लेकिन उसमें भी आपकी भलाई छिपी हुई होती है। इसलिए अपने माता पिता से कभी नाराज नहीं होना है, उनका सहयोग करना है और हमेशा उनको खुश रखने का प्रयास करना है। बच्चों, मैं कुछ आपको इस पाठ के शब्दार्थ समझा देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है कार्य करना। निकम्मा का अर्थ जो कोई काम वह करता हो, ना करता हो। यहाँ पे क्या होगा? जो कोई काम ना करता हो। आयु, उम्र। मौज मस्ती का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। कष्ट का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। कोशना का अर्थ होता है निंदा करना, बुरा भला कहना। धर्मशाला, सराय, रात्रि में ठहरने का जगह। वैद्य, वैद्य का अर्थ होता है आयुर्वेद का ज्ञाता, जो आयुर्वेदिक तरीके से हमारा इलाज करता है। कष्ट का अर्थ होता है परेशानी, खुशहाल, समृद्ध। तो इस प्रकार से आप लोग शब्दों का अर्थ भी समझकर उसे याद करेंगे। धन्यवाद।